कैसे मेडुसा का हुआ पूरे जीवन भर शोषण। मौत के बाद भी दरिंदों ने उसके शरीर को नहीं छोड़ा। फोर्सिस और सेटो की 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियां गोर्गन कहलाती थी, यानी कि देवताओं की रक्षक। 3 बहनों के नाम यूरिले, स्टेनो और मेडुसा था। गोर्गन बहनों में से मेडुसा एकमात्र ऐसी बहन थी जो सबसे ज्यादा सुंदर थी परंतु अमर नहीं थी। बाकी दोनों बहनें राक्षस थी और अमर थी। मेडुसा को बचपन से ही एथेना देवी की पुजारिन बना दिया गया। एथेना युद्ध और ज्ञान की देवी है और एकमात्र कुंवारी देवी भी है। एथेना की पुजारिन होने की एक शर्त थी कि मेडुसा को पूरी जिंदगी पवित्र व कुंवारा रहने का वचन देना था। इस तरह उसका बचपन सेवा करने में गुजर गया। जब जवान हुई तो वह बहुत सुंदर हो गई। जब लोग एथेना के मंदिर में आते थे तो वह एथेना से ज्यादा मेडुसा की सुंदरता को देखते थे, उसकी तारीफ करते थे। देवी एथेना पर कोई ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे लोगों ने एथेना की पूजा करना कम कर दिया। देवी एथेना मेडुसा से ईर्ष्या करने लगी और नाराज होकर एथेना ने मेडुसा को सबक सिखाने का सोचा। उसने मेडुसा की सुंदरता की बात अपने शत्रु और समुद्र के देवता पोसाइडन तक पहुंचा दी। पोसाइडन मेडुसा को पाने के लिए पागल हो गया और उससे मिलने एथेना के मंदिर पहुंच गया। वहां मेडुसा ने पोसाइडन से हाथ जोड़कर विनती की कि वह वचनबद्ध है और जीवन भर कुंवारी रहेगी, लेकिन पोसिडेन ने उसकी कुछ ना सुनी। अपनी इज्जत को बचाने के लिए मेडुसा एथेना के मंदिर में घुस गई और एथेना से खुद को बचाने की प्रार्थना की, लेकिन एथेना ने उसकी प्रार्थना को अनसुना कर दिया। वहां पोसाइडन ने मेडुसा के साथ मंदिर में ही गलत बर्ताव किया, जिससे एथेना का मंदिर और पवित्र हो गया और मेडुसा का व्रत भी टूट गया। क्रोधित होकर एथेना ने मेडुसा को श्राप दिया कि वह एक बदसूरत राक्षसी में बदल जाएगी। उसके घने लंबे बाल सांपों में बदल जाएंगे और वह जिस भी व्यक्ति को देखेगी वह पत्थर में बदल जाएगा। इस तरह मेडुसा की कोई गलती ना होते हुए भी एथेना और पोसाइडन ने उसके साथ इतना गलत बर्ताव किया। इसके बाद वह अपनी बहनों के साथ सर्पेडन नामक एक द्वीप पर चली गई, जहां वे एक बड़ी गुफा में रहती थीं। तीनों गोर्गन्स बहनों की शक्तियां सर्वविदित थीं और लोग उन्हें भयानक राक्षस मानते थे जिनसे हर कीमत पर बचना चाहिए। पर देवी एथेना ने यहां भी मेडुसा का पीछा नहीं छोड़ा। मेडुसा से टक्कर लेने वाला व्यक्ति पर्सियस था। पर्सियस दाने और ज्यूस का बेटा था। पर्सियस को उसके सौतेले पिता के भाई ने एक साजिश के तहत मेडुसा के पास भेजा था ताकि मेडुसा पर्सियस को मार दे, लेकिन पर्सियस देवता ज्यूस का बेटा था, जिससे उसे सभी देवी देवताओं ने उसकी मदद की। पर्सियस को हेड्स का अदृश्यता का हेलमेट, हेमीस से पंखों वाली सैंडल, हेफेस्टस से तलवार और देवी एथेना से कांस्य ढाल मिली थी। पर्सियस ने वह गुफा खोजी जहां गोर्गन बहनें रहती थी। देवी एथेना द्वारा दी गई चमकदार कांस्य ढाल का उपयोग करके पर्सियस ने मेडुसा के प्रतिबिंब को देखा और देखा कि वह कहाँ थी। पर्सियस और मेडुसा का भयानक युद्ध हुआ और पर्सियस ने ढाल में मेडुसा का प्रतिबिंब देखकर मेडुसा का सिर काट दिया। जब वह मारी गई तब मेडुसा पोसाइडन के साथ अपने संबंध से गर्भवती थी। मेडुसा का खून समुद्र में गिर गया, जिससे उसके 2 बेटे पेगासस और क्रिशोर हुए। पेगासस ने एक पंख वाले घोड़े का रूप लिया, जबकि क्रिशोर ने एक सुनहरे विशालकाय योद्धा का रूप लिया। पर्सियस ने मेडुसा का सिर काटकर जल्दी से उसका सिर एक थैले में ठूंस लिया ताकि वह उसकी निगाहों से वह पत्थर में न बदल जाए, क्योंकि उसकी शक्तियां उसकी मृत्यु के बाद भी काम कर रही थी। मेडुसा की मृत्यु के बाद गोर्गन बहनों ने पर्सियस का पीछा किया, लेकिन वह हेड्स का अदृश्य हेलमेट और हेमीस द्वारा दिए गए पंखों वाले सैंडल के साथ उड़ गया। बचपन और जवानी में हुए शोषण के बाद भी लोगों ने उसकी मौत के बाद भी उसका शोषण किया। पर्सियस ने मेडुसा के कटे सिर का इस्तेमाल बदला लेने के लिए किया। उसने उन लोगों को पत्थर में बदल दिया जिन्होंने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। इनमें से एक व्यक्ति उसके सौतेले पिता का भाई था, जिसने पर्सियस को मेडुसा को मारने के लिए धोखे से भेजा था। पर्सियस ने अपने नाना को भी पत्थर बनाकर मार डाला, क्योंकि यह भविष्यवाणी देवताओं ने की थी।
ऐसा करने के बाद परसियस ने अपने सभी जादुई उपहार लौटा दिए और एथेना को भेंट के रूप में मेडुसा का सिर दे दिया। एथेना ने मेडुसा सांप वाले के बालों का एक गुच्छा ज्यूस के बेटे हरक्यूलिस को दे दिया। बालों के इस गुच्छे में लोगों को पत्थर में बदलने की शक्ति नहीं थी, फिर भी इसे देखने वाले लोग खुद ही डर से मर जाते थे। एथेना ने फिर मेडुसा के सिर को ज्यूस की ढाल में लगा दिया। परसियस ने युद्ध में ढाल का इस्तेमाल किया और जो कोई भी इसे देखता वह पत्थर बन जाता। जब परसियस बूढ़ा हुआ तो वह अपनी ढाल के साथ युद्ध में लड़ रहा था। क्योंकि उसकी दृष्टि खराब हो चुकी थी, उसने ढाल का प्रयोग सही तरीके से नहीं किया और उसके आसपास कोई व्यक्ति पत्थर नहीं बना, तो उसे लगा कि ढाल इसकी शक्तियां अब काम नहीं करती। उसने ढाल को अपनी ओर घुमाकर देखा। मेडुसा की एक झलक देखते ही वह खुद पत्थर बन गया। बाद में पार्सियस के बेटे ने उस ढाल को जला दिया। इस तरह मेडुसा की शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। इस तरह मेडुसा का ताम्र शोषण होता रहा। क्या आप जानते हैं मेडुसा के सिर का इस्तेमाल डिजाइनर कंपनी वर्साचे अपनी कंपनी के लोगो के रूप करती हैं। कई हजार सालों तक ग्रीस और रोम के सैनिक भी अपनी ढाल पर मेडुसा के सिर की आकृति का इस्तेमाल करते रहे। आप मेडुसा के बारे में कुछ और बातें जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाएगी अभी जरूर बताइएगा। वीडियो पर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।